अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लैजिला के बारे में। फ्लैजिला प्लूरल वर्ड है, अगर सिंगुलर देखें तो वो है फ्लैजिलम। फ्लैजिला एक्चुअली में बहुत ही पतले हेयर की तरह या बाल की तरह के अपेंडेजेस हैं। अपेंडेजेस का मतलब है कि बिल्कुल जैसे टांगे और हाथ काम करते हैं, बैक्टीरिया में उसी तरह से फ्लैजिला भी काम करते हैं। अब ये किस तरह से पाए जाते हैं कि ये फ्लैजिला आते हैं सेल के स्ट्रक्चर में सेल वॉल से बाहर, जबकि ये ओरिजिनेट होते हैं या पाए जाते हैं बेसल बॉडी में, जो कि स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे पाया जाता है। जैसे हम यहाँ देखते हैं, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन के पास यहाँ पर बेसल बॉडी पाई जाती है और फ्लैजिलम इस बेसल बॉडी से बनते हैं और सेल मेम्ब्रेन से होते हुए बाहर की तरफ आते हैं, सेल वॉल को भी कवर करते हुए इस तरह से। ठीक है, यानी कि सेल वॉल से बाहर की तरफ निकल आते हैं। एक्चुअली में बनेंगे कहाँ पर? साइटोप्लाज्म के अंदर जो बेसल बॉडी पाई जाती है वहाँ पर। फ्लैजिला बने हैं प्रोटीन फ्लैजिलन से और बेसिलाई और स्पाइरल शेप बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, जबकि कोकाई शेप बैक्टीरिया के अंदर रेयर केसेस में पाए जाते हैं। कोकाई जो इस तरह से गोल बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर फ्लैजिला नहीं है। तो यानी अगर आप फ्लैजिलम का स्ट्रक्चर स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बेसिलाई या स्पाइरल शेप बैक्टीरिया को देखना पड़ेगा। अगर आप फ्लैजिला के फंक्शन को देखें तो ये हेल्प करते हैं मोटिलिटी में, यानी कि बैक्टीरिया के एक जगह से मूव करके दूसरी जगह जाने में इनका किरदार है। इसके साथ साथ ये डिटेक्ट करते हैं और मूव करवाते हैं या हरकत देखते हैं बैक्टीरिया को अगर कहीं पर केमिकल्स पाए जाएं, और इस रिस्पॉन्स को या इस बिहेवियर को हम कीमोटैक्सिस कहते हैं। फर्ज करते हैं कि एक जगह पर बहुत ज़्यादा केमिकल पाए जाते हैं और ये केमिकल बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल हैं या नुकसान का बाइस बन सकते हैं। तो इस सिचुएशन में फ्लैजिला क्या करेगा कि इन केमिकल्स को डिटेक्ट कर लेगा और बैक्टीरिया को कहेगा कि भाई यहाँ से मूव करो और दूसरी तरफ निकल चलो। अगर हम फ्लैजिला के टाइप्स को देखें तो हमारे पास 5 तरह की फ्लैजिला की टाइप्स आ जाती हैं: एट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और पेरिट्राइकस। एट्राइकस में वर्ड ट्राइकस का मतलब है हेयर लाइक पार्ट या हेयर्स, जबकि ए का मतलब है विदाउट। तो एट्राइकस में वो बैक्टीरिया आते हैं जिनके अंदर किसी किस्म का फ्लैजिलम पाया नहीं जाता। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो बैक्टीरिया जिसके पास कोई फ्लैजिला नहीं है, तो इसलिए हम इसको एट्राइकस कहेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस में ट्राइकस का मतलब फिर से वही आ जाता है हेयर, और मोनो का मतलब है एक या वन। तो मोनोट्राइकस में बैक्टीरिया के पास सिर्फ एक ही फ्लैजिलम पाया जाता है और वो भी जो सिर्फ एक साइड के ऊपर लगा होता है। लोफोट्राइकस में ट्राइकस का मतलब फिर से बाल या हेयर लाइक पार्ट आ जाता है और लोफो का मतलब है क्रेस्ट या ट्रफ्ट ऑन द हेड ऑफ एनिमल। अब ये क्रेस्ट या ट्रफ्ट का मतलब क्या है कि कलेक्शन ऑफ हेयर, अगर बहुत सारे हेयर इस तरह से पाए जाएं तो हम इसे कहते हैं कि ये टफ्ट है, और अगर ये एक सर के ऊपर या एक साइड के ऊपर लगा हो तो हम इसको क्रेस्ट कहेंगे। तो वो बैक्टीरिया जिसकी एक साइड के ऊपर या उसके एक हेड के ऊपर फ्लैजिलम का एक कलेक्शन और ढेर सारे फ्लैजिलम लगे हों तो हम उसे कहेंगे कि ये हमारे पास लोफोट्राइकस बैक्टीरिया है या फ्लैजिला की टाइप आ जाती है। फिर हमारे पास आ जाते हैं एम्फीट्राइकस। ट्राइकस फिर से वही आ गया कि हमारे पास हेयर की बात हो रही है, और एम्फी का मतलब है बोथ। इसका मतलब है कि अगर दोनों साइडों के ऊपर एक एक फ्लैजिलम पाया जाए तो हम उसको एम्फीट्राइकस कहते हैं, यानी एक इस पोल पे है और एक दूसरे पोल पे है। तो दो पोल्स के ऊपर चुके एक एक बैक्टीरिया पाया जाता है तो हम इसको एम्फीट्राइकस कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पेरीट्राइकस। यहाँ पर भी ट्राइकस का मतलब है हेयर और पेरी का मतलब है ऑल अराउंड, यानी कि हर तरफ। अगर बैक्टीरिया के चारों साइडों के ऊपर फ्लैजिलम पाए जाएं तो हम उसको पेरीट्राइकस कहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन टाइप्स ऑफ फ्लैजिला पे। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।